Today we will discuss about the most important topic of computer science engineering. The topic is data communication and networking. आज हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के वीडियो ट्यूटोरियल्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डाटा कम्युनिकेशन, हमारे सब्जेक्ट का पहला ही टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक डाटा कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट को क्लियर करने का। नेक्स्ट हमारा क्या है? डाटा कम्युनिकेशन। Data communication are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as wires, cable। तो चलिए डिफिनीशन पहले समझते हैं, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। डिफिनीशन क्या कह रहा है? डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? डाटा का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। नेक्स्ट क्या है? बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी तोड़ के समझ रहे हैं हम लोग। दो डिवाइसेस के बीच में डाटा का एक्सचेंज हो रहा है। किसके अंदर? डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। विया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर और केबल। तो डाटा का एक आदान प्रदान एक्सचेंज हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर्स केबल, यानी ट्रांसमिशन मीडियम। कोई मीडियम होना चाहिए ना। अगर हम कोई भी डाटा या मैसेज एक दूसरे आदमी को भेजेंगे तो किसी के द्वारा भेजते हैं। एक मीडियम होता है जो हमारे मैसेज को वहाँ तक पहुँचाता है। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। डिफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर होगा। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, क्या होता है? तो दो डिवाइसेस के बीच में, डिवाइसेस मतलब कुछ भी, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो दो डिवाइसेस के बीच में डाटा का आदान प्रदान होता है, और किसके थ्रू? थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम। तो चलिए रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल आप लोग अगर याद रखेंगे तो आपको डिफिनीशन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं। किसके थ्रू मैसेज सेंड कर रहा हूँ? मेल के थ्रू आपको एक PDF भेज रहा हूँ। किसका? डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बुक का। तो ये जो मैं भेज रहा हूँ वो क्या है? हमारा डेटा है। मैं जो PDF भेज रहा हूँ उसके अंदर क्या है? डेटा है। और सेंडर कौन है? सेंडर मैं हूँ और रिसीवर आप हैं। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर दो टर्म है, डेटा और कम्युनिकेशन। डेटा का मतलब क्या? जैसे आप एग्जांपल समझिए। डेटा जो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपका क्या है? एक डेटा है। आपका डेटा के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपके डेटा के अंदर है। तो आपको वहाँ पहचाना जाता है। आपको पहचानने के लिए कभी भी आपका डेटा निकाल सकते हैं वो लोग। तो ये है डेटा। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे आप कंप्यूटर में कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे 5 लिखा, 3 लिखा, कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ किस में आती है? डेटा के अंदर। तो डेटा हैज़ ओनली कैरेक्टरिस्टिक नॉट बिहेवियर। तो डेटा के पास ओनली डेटा के पास क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है, ना कि बिहेवियर होता है। तो यही है डेटा। और कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? जैसे कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल है हमारा, उसके अंदर क्या होता है? वही कम्युनिकेशन यहाँ पर है। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप।
वार्तालाप में क्या करते हैं हम लोग, दो आदमी एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं और अब एक दूसरे की बातों को समझते हैं तो वो किस में आता है, कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उन चीज़ों को नहीं जानना है, बस इतना जानिए कम्युनिकेशन मतलब होता है वार्तालाप, दो लोगों के बीच की बातें जो एक दूसरे को समझाते हैं, ये हुआ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर आप लोग दोनों टर्म समझ गए, डेटा क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। अब डिफिनीशन लिखना बहुत ही ईजी है और यही थ्योरी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो थ्योरी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप एक बार समझ गए तो फिर उसको लिखना आसान है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आई होप डाटा कम्युनिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका डिफिनीशन, इसका एग्जाम्पल। अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा से समझाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। देयर आर 5 components that makes up data communication system are the, यानी 5 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए। अगर भाई हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर, यानी दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे। दो लोगों के बीच में बातचीत डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, मेल करके भी कर सकते हैं। तो कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 5 प्रकार के कंपोनेंट हैं। कौन कौन, मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, प्रोटोकॉल है। तो ये 5 प्रकार के, पांचों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो आप लोगों को ये दो चीज़ें क्लियर होगी, जो ये क्या है डाटा कम्युनिकेशन, आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर होगा। डाटा कम्युनिकेशंस आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस via some form of transmission medium such as wires, cable. उसके बाद there are 5 components of data communication system। तो कौन कौन है, मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है और प्रोटोकॉल है। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, इससे आप लोगों को ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, तो डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट कैसे वर्क होता है। एक है सेंडर और एक है रिसीवर। इसके बीच में क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या कर रहा है सेंडर, एक मैसेज भेज रहा है, किसको, रिसीवर को। फिर से मैं बता दूं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर क्या कर रहा है, एक मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, किसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू। वो मीडियम मेल हो सकता है, वो ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है, या वायर्स या केबल, व्हाट्सएप, कुछ भी के थ्रू सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। तो ये कंपोनेंट कौन हुआ आपका, पहला सेंडर हुआ, दूसरा एक मीडियम है, उसके बाद रिसीवर है और एक मैसेज भेजना चाह रहा है। तो ये 4 कंपोनेंट हुए, पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मीडियम, चौथा मैसेज। अब पांचवा कंपोनेंट मैसेज, आप लोग समझते होंगे मैसेज कुछ भी प्रकार का, चाहे आपका वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो। मीडियम मैं बता ही दिया, सेंडर रिसीवर, दो कंप्यूटर के बीच में भी हो सकता है कम्युनिकेशन, या दो लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो वहाँ 2 डिवाइसेस है, दो मोबाइल के बीच में भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, प्रोटोकॉल। ये समझने वाली बात है। प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल को किस तरह से डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ रूल्स की तरह। तो यहाँ पर रूल लागू होता है। अगर आप सेंडर और रिसीवर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर प्रोटोकॉल वर्क करता है। अगर एक सेंडर हिंदी भाषी है यानी या इंग्लिश भाषी है और रिसीवर आपका चाइनीज़ है, तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोटोकॉल का यूज होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्किंग के अंदर उपलब्ध है। सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो यही आपके 5 कंपोनेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डाटा फ्लो, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये आज का वीडियो। तो आज हम लोग देखें डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका डिफिनीसन, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कैसे ये कंपोनेंट वर्क होते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।